नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई ज्ञान के साथ, नई सीख के साथ हैं। हमारे चैनल पर ज्ञान संबंधी एवं सीख संबंधी कहानियाँ आती हैं। आज की कहानी भी एक ज्ञान से ही संबंधी कहानी है। आज की कहानी जो है वो एक कबूतर की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिलेगी, एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, एक अच्छा वर्चस्व मिलेगा। दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बरगद का, जिसमें बहुत सारे पक्षी प्रतिदिन आकर बैठते थे। इसी कारण इस बरगद के पेड़ पर एक शिकारी की दृष्टि पड़ गई, जो इन पक्षियों को पकड़ना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वह इस बरगद के पेड़ के आसपास जाल बिछा दे तो एक ही बार में अनेक पक्षी फंस जाएंगे और कुछ दिनों तक शिकार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसने योजना के अनुसार ऐसा ही किया और बरगद के पेड़ के पास चावल के कुछ दाने गिरा दिए और उसके पश्चात वह जाल भी बिछा दिया। चावल के दाने गिराने और जाल बिछाने के पश्चात वह थोड़ी दूरी पर छुपकर बैठ गया और पक्षियों को फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कबूतरों का एक झुंड, जो खाना खाने की तलाश में उड़ रहा था, बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गया। कबूतरों के झुंड ने देखा कि कुछ ही दूरी पर चावल के बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। इतने सारे चावल के दाने एक साथ देखकर कबूतरों के राजा को हैरानी हुई। उसने इसमें कुछ संदेह भी हुआ, परंतु कबूतर बहुत समय से भोजन की तलाश में निकले थे। उन्होंने दाना का एक अंश भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण कबूतरों के राजा ने उन्हें चावल के दाने खाने की स्वीकृति दे दी और सभी एक साथ चावल के दानों की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चावल के ओर बढ़े, वैसे ही शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के पश्चात सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में जोर लगाकर अपने हिसाब से निकलने की कोशिश करने लगे, परंतु उनमें से कोई भी जाल से बाहर नहीं निकल पाया। शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में सभी फंसते जा रहे थे। कबूतरों का राजा अत्यंत ही बुद्धिमान और जानता था कि सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में सिर्फ खुद को बचाने के लिए जोर लगाएंगे तो वह कभी इस जाल से नहीं निकल सकते। उसने सबको रुकने के लिए कहा और राजा की बात मानकर शांत हो गए। सभी कबूतरों के शांत होने के पश्चात उनके राजा ने उनसे कहा, यदि तुम अलग अलग दिशा में जोर लगाओगे तो कभी इस जाल से नहीं निकल पाओगे, इसलिए इस जाल में फंसते जाओगे। यदि तुम्हें जोर लगाना है तो सभी कबूतर एक साथ एक दिशा में जोर लगाओ और जाल समेत उड़ चलो। राजा की बुद्धिमानी का सबको पता था, तो उन्होंने राजा की बात मानकर एक ही दिशा में आसमान की ओर जोर लगाने लगे। सभी कबूतरों के एक ही दिशा में जोर लगाने की वजह से सभी एक साथ जाल समेत ही उड़ गए। जैसे ही वह उड़ने लगे तो शिकारी देखता ही रह गया और उनके पीछे करना लगा। थोड़ी दूर तक पीछा करने के पश्चात सभी कबूतर शिकारी की पहुंच से बहुत दूर चले गए थे। शिकारी की पहुंच से दूर जाने के पश्चात वे सभी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें राजा ने अपने मित्र चूहे की घर की ओर चलने को कहा और सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। चूहे के घर पहुंचने के पश्चात राजा ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजा की बात सुनने के बाद चूहे ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और उसके बाद वे जाल काटने में लग गए। कुछ ही समय में चूहे और उनके साथियों ने मिलकर जाल को पूरी तरह काट दिया और कबूतर पूरी तरह से आजाद हो गए। आजाद होने के पश्चात सभी कबूतरों ने चूहे का आभार व्यक्त किया और वे भोजन की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परेशान स्थिति में सभी को एकता का बल दिखाना चाहिए, कभी भी अलग अलग नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, अगर एकता में बल है तो कोई भी चीज हल हो सकती है। और दोस्तों, आपने कबूतर की बुद्धिमानी देखी, वह कितना बुद्धिमान था। उसने पहले ही आशंका कर ली थी कि यहाँ पर कोई गलत है, यहाँ पर कोई जाल बिछा हुआ है, लेकिन भूख की तलाश में वे वहां पर चले गए। तो दोस्तों, एकता में बल होता है। आपको इसी कहानी से यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।